मैं एक डरावना अनुभव साझा करना चाहूंगा जो मेरे साथ अक्टूबर 2008 में हुआ था। उस समय मैं 22 साल का था। मेरे एक स्कूल के दोस्त ने मुझे अपने पैतृक स्थान जालौर, राजस्थान में नवरात्रि के अवसर पर साथ चलने के लिए कहा। उस समय मैं 20 साल का था और नई जगहों की खोज करना चाहता था, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे हां कर दी। कहानी पर वापस आते हैं। बॉम्बे से माउंट आबू और फिर जालौर तक का सफर 20 घंटे से भी ज्यादा का था। हम एक छोटे से गांव में पहुंचे। मुझे नाम याद नहीं है। यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने कभी सोचा था कि राजस्थान का कोई गांव होगा। मेरा दोस्त उसी गांव में एक छोटे से घर में कुछ देवी पूजा करना चाहता था। हम लगभग 4 बजे शाम को घर पहुंचे। मुझे वास्तव में उस पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उस घर की महिला को देवी का आशीर्वाद प्राप्त है और नवरात्रि के दौरान सूर्यास्त के बाद उस महिला पर देवी का वास होता है और वह अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को आशीर्वाद देती है और वह भक्तों की समस्याओं को सुनने और उन्हें उनकी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सुझाव देने के लिए भी जानी जाती थी। खैर, मैंने यह सब होते हुए देखा और जब तक सब कुछ खत्म हुआ, रात के 10 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने मुझे उसके घर पर रुकने का सुझाव दिया, लेकिन मैं अगले दिन ही बॉम्बे पहुंचना चाहता था क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम था। इसीलिए मैं रुककर समय बर्बाद नहीं कर सकता था। इसके बजाय मैंने उसे अभी बॉम्बे के लिए निकलने के लिए मना लिया ताकि हम समय पर बॉम्बे पहुंच सकें। हम माउंट आबू रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते थे, जो उस जगह से 120 किमी दूर था। यह एक सुनसान गांव था और उस समय परिवहन मिलना लगभग असंभव था। कुछ प्रयास करने के बाद हमें एक व्यक्ति मिला जिसने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और मैंने उसे माउंट आबू तक पहुंचाने के लिए दोगुना किराया देने की पेशकश की। आखिरकार वह मान गया। उसने हमसे कहा कि वह लगभग 30 मिनट में आ जाएगा और वहां से हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस बीच गांव वालों ने हमें वहीं रहने और उस समय यात्रा न करने के लिए कहा, क्योंकि उनके अनुसार पूरे इलाके में रात में अप्राकृतिक रूप से घटनाएं होने का अनुमान है और उनमें से कई ने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया है। वो लोग हमसे कह रहे थे, बेटा, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। यहां पर बहुत कुछ अजीब होता है, तुम लोगों को यहां के बारे में कुछ पता नहीं है, मत जाओ। पूछने से ज्यादा वे हमसे अनुरोध कर रहे थे, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था और जो कुछ भी वे कह रहे थे, ह्यूम ने उसे अनदेखा कर दिया। ड्राइवर के 30 मिनट 90 मिनट में बदल गए, लेकिन आखिरकार वह व्हिस्की के कुछ पैग पीने के बाद आ गया। आखिरकार हम वहां से निकल पड़े। यह एक सामान्य खुली हुई काली जीप थी। मेरा आलसी दोस्त पीछे की सीट पर जाकर सो गया, जबकि मैं ड्राइवर के बगल में बैठकर बातें कर रहा था। वहां उपलब्ध एकमात्र रोशनी जीप की हेडलाइट थी। कुछ जगहों पर सड़क की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए कुछ किलोमीटर, शायद 15-20 किलोमीटर चलने के बाद एक ऐसा पैच था जिसमें बहुत सारे गड्ढे थे, जिससे गुजरने के लिए जीप को 5-10 किमी प्रति घंटे की गति से धीमी करनी पड़ी। इसीलिए उस पैच को पार करते समय मैंने किसी को मेरे कानों में बहुत साफ आवाज में आए आए कहते हुए सुना और अगले ही पल मुझे जोर से हंसी सुनाई दी, जैसे कि जीप में कोई बैठा हो और हंस रहा हो। मैंने जल्दी से पीछे की सीट की जांच की जहां मेरा दोस्त गहरी नींद में था। अगले ही पल मैंने ड्राइवर की ओर देखा। उसने भी यह सुना हम दोनों डरे हुए थे। ड्राइवर खुद को कोस रहा था कि उस जगह की भयावहता को जानते हुए भी वह हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हंसी लगातार और जोरदार होती जा रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ हमारा डर और ज्यादा बढ़त जा रहा था। मैं जीप में और बाहर इधर उधर देख रहा था कि क्या हो रहा है। तभी ड्राइवर अचानक चिल्लाया और मुझसे पीछे मुड़कर न देखने को कहा, जिस पर उसने कहा कि किसी ने अभी अभी उसके कंधे पर हाथ रखा है। अब हमारे लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। अचानक हमने सड़क के कोने पर हेडलाइट की रोशनी में किसी को देखा जो कहीं दूर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हमारी जीप उसके करीब पहुंची, वह सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। हम दोनों यह देख रहे थे, लेकिन हम डरे हुए थे। उस आदमी और जीप के बीच लगभग 10 फीट की दूरी रह गई थी और वह गायब हो गया।
अब हम दोनों लगभग स्तब्ध थे और एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। जब तक हम माउंट आबू नहीं पहुंच गए, वह उसी गति से गाड़ी चलाता रहा। यह अनुभव आज भी मेरे बदन में सिहरन पैदा कर देता है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता।